फिर काहे ले आए रे तू यहाँ? जरूरत क्या थी वापस आने की? अरे बोलती काहे नहीं, काहे ले आई यहाँ? हम तुमको यहां से भागने में इसलिए मदद की है कि तुम भी आजाद हो और हम भी, लेकिन तो फिर मुंह उठा के चली आई यहाँ, काहे लिए? इतना नाटक किया, बड़ी बड़ी बातें करती थी, यहां नहीं रहेगी, फिर काहे? इतना झटपटा रही थी यहां से जाने के लिए, फिर कहां छूट गया तुम्हारा तो यहां लेने चली आई तुम? अब बोलती काहे नहीं, काहे लिए आई यहां? बोल। हमें ले गए थे, कहे कि हम सोचे थे हम किसी और की बीवी हैं और वापस एली आए हैं। कहे कि अब हमको पता चल गया है कि हम जो सोचते थे वो हमारा भरम था। सच तो यह है कि हम बस आपके एक दासी है। अब आप हमारे साथ जो आपका मन करे कर सकते हैं। हमारी ओर से आपको आजादी है। अब सब समझ में आ रहा है हमको। बाबूजी सही कह रहे थे, यहाँ तू फिर से आराम की जिंदगी जीने के लिए आई है। हम सोचते थे तुम्हारी तकलीफ सच्ची है और इस बात को हमको लेकर बहुत दुख होता था। हमको सचमुच लगता था कि तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन सब झूठ। तुम जैसे लोग ये सब नाटक सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ठाठ से जी सकें, पैसे की खातिर। सब तरह का छल कपट करने के लिए तैयार। तुम्हारी जाति ऐसी, खुद से तो कुछ होता नहीं है, पैसे वाला आदमी दिखाने की ढोंग शुरू, दासी बनेगी। भाग के यहां से बाहर गई थी, बाहर की तकलीफ देखी नहीं गई तो चली आई वापस, बेशरम कहीं की। पैसों की खातिर कुछ भी।
चाहे खुद को किराए पर उठाना पड़े या चाहे किसी की रखेल बनना पड़े, सब जायज है तुम्हारे लिए। लालची। क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने तुमको बेचकर 90,000 रुपए जो कमाए थे खत्म हो गए का? जो चली आई यहां पर मुंह बाय निर्लज। पहले तो दिन रात गणेशिया गणेशिया की रट लगाई रहती थी। क्या हुआ तुम्हारे गणेशिया का? अरे का जरूरत का थी सब नाटक बतियाने की फालतू में? जब तुझे अपनी जात दिखानी ही थी तो काहे? इतना जान ले, हमरे सामने तुम्हारी दाल नहीं गलने वाले, हम नहीं फंसने वाले तुम्हारे इस जाल में। हम तो यहां सिर्फ तुमको तुम्हारी औकात बताने आए थे कि तुम हमारी नजर में सिर्फ एक गिरी हुई औरत हो और कुछ नहीं, और वही रहो। जो तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं होने वाला। ना हमने तुम्हें कभी छुआ है और ना कभी छुएंगे। क्या हुआ है? खाना भी नहीं खाए? हम ले आए यहाँ कमरे में? थोड़ा सा खा लीजिए ना, आपकी पसंद की सब्जी भी बनी है। एक बार मना कर दिए, समझ में नहीं आता का? हमारी रंग वाली पेंसिल दो, दो हमें। वो तुम्हारा ना हमारा है ना, हमारा है। मम्मी ये देखो, ये हमारा रंग वाला पेंसिल नहीं दे रही, हमें नया लाकर दो। तुम दोनों चुप होती हो क्या? अब हम बताएं? नहीं हमको लाकर दो, नहीं हमको लाकर दो, नहीं। चुप! ये आओ, ये आओ। अरे ये पंचे तो बस ऐसे ही। क्या हो गया? कहाँ चाहिए आप लोगों को? रंग वाली पेंसिल। रंग वाला पेंसिल बस? पापा आप इन्हें दिलवा रहे तो हमें दिलवा दीजिए ना, सिर्फ हमें। चुप! रंग वाला पेंसिल? हाँ? हमार जिंदगी का सब रंग बर्बाद करके रख दिए और रंग वाला पेंसिल चाहिए इन्हें? नालायक है। अरे क्या कर रहे हो? अरे ऐसा क्या किया इन दोनों ने? अरे बच्ची है दोनों, बाप ने जैसे कोई दुश्मन हो। चलो तुम लोग यहाँ से, तुम लोग चिंता नहीं करो, हम दिला देंगे तुम लोग को पेंसिल। चलो सो जाओ। सीने से लगाए के रख इन कलंकों को। पापा पापा रंग वाला पेंसिल चाहिए।
आपको भी हमरे ऊपर ताना सुनाना है का बड़ी ठकुराइन? ठीक है, कहिए। आखिर पैसा चुकाए हैं आप लोग हमरे लिए, अब तो हर चीज मंजूर है। सब सहेंगे, सब सुनेंगे। हम कुछ कहने नहीं आए हैं, हम तो बस सुनने आए हैं। हम तो ये सोच भी नहीं पा रहे कि का बीता तुम्हारे ऊपर, जो यहाँ से एक बार निकल जाने के बाद तुम्हें वापस आना पड़ा। ऐसा का हो गया? कुछ नहीं हुआ बड़ी ठकुराइन। और वैसे भी ये सब जानकर आप क्या करेंगे? जो चीज पीछे छूट गया उसको मुड़ मुड़ कर देखने का क्या मतलब? अब तक जो आगे की राह पड़ी है उसी पर चलना है। चाहे राह कितना भी कठिन हो। ये जगह के अलावा तुमको और कोई ठिकाना नहीं मिला? भूल जाओ ललिया को। हम किसी के रखा ले। जा लाली, कोई और राह चुन ले जो तुझे इस जगह से दूर रखे। अगर तू वापस नहीं गई तो बड़े ठाकुर शेखर बाबू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमरे पास एक के रास्ता था बड़ी ठकुराइन, उसी पर हम चलना शुरू किए और वो रास्ता यहाँ आकर आपकी हवेली पर खत्म हो गया। हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं और ये भी कि यहाँ आने का तय करते वक्त तुम्हें अपने आप से कितना जूझना पड़ा होगा और तुमको आगे भी जूझना पड़ेगा। एक शादीशुदा आदमी के साथ तो हम जानते तुम्हें मंजूर नहीं होगा। एक दासी की मंजूरी या नामंजूरी का क्या मतलब? उसका जीवन ही जूझने का नाम है बड़ी ठकुराइन। खाना लाए हैं तुम्हारे लिए।
खा लेना। हम तुम्हारे लिए ज्यादा तो नहीं, पर जितना बन पाएगा जरूर करेंगे। काहे बड़ी ठाकुराइन, हमरा और आपका का रिश्ता? काहे लिए करेंगी आप हमरे लिए ऐसा? आप मालकिन, हम दासी, आपके हुक्म पर चलने वाली एगो कठपुतली। बस तो कठपुतली और इंसान का क्या रिश्ता होता है बड़ी ठाकुराइन? कि इंसान इशारा करे और कठपुतली ऊपर नाचे। हम नाचेंगे, आप फिक्र काहे कर रही हैं? बबुआ की बातों का बुरा मत मानना। वो हमेशा तुम्हारी मदद करने का कोशिश करता था, फिर भी कुछ हुआ नहीं। शायद ये लिए उसके अंदर बहुत गुस्सा है, सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, वो अपने आप से भी बहुत नाराज है। कहाँ छू मंतर हो गई थी? कहीं गई थी का? जी वो चिड़ैया को खाना देने गई थी। अच्छा है, बहुत है, अच्छा है। चिड़ैया की सेवा होनी चाहिए, काहे कि वो बहुत बड़ा काम कर रही है हमारे घर परिवार के लिए, जो आपकी पालकी में बैठकर आने वाली बहुएं नहीं कर पाई। हम ठीक कह रहे हैं ना भाग्यवान? कभी कभी आप बहुत अच्छा काम कर लेती, अक्सर आप ऐसे काम करती हैं जिससे हमारा माथा बहुत भारी हो जाता है। अब 2 घंटे पहले हम ठंडा तेल से अपने दिमाग का मालिश किया, लेकिन हमारा माथा फिर भी ठनका हुआ है, लपट उठ रही है भीतर। हम आपसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम ठंडा गए। सारा आडंबर संभालने के लिए यहाँ बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर ये कंट्रोल नहीं रखें, सब तहस नहस हो जाएगा। हम आपसे पूछते हैं, आपने ऐसा काहे किया? हमरे साथ धोखा किया, अपने पति के साथ धोखा किया, अपने बेटे के प्रेम में अंधी हो गई थी का? हम आपसे पूछते हैं कि
पति धर्म से बड़ा धर्म एक पत्नी के लिए और कोई नहीं होता। होता है कि नहीं? आप अपने पति को धोखा दिए, ये कौन छोटी मोटी बात नहीं है। मियां बीवी के बीच का सबसे बड़ा क्राइम। अब इस सबसे बड़े क्राइम की सबसे बड़ी सजा होनी चाहिए और ये सजा आप तजवीज करेंगे। अब आप हमको बताएंगी कि सबसे बड़े क्राइम की सबसे बड़ी सजा क्या होनी चाहिए।